बोल कश्मीर पे मुझे देखने वाले आप सभी दोस्तों को मेरा सलाम। उम्मीद ये कि आप खुश व खरम होंगे, सेहतयाब होंगे और आपकी ईद अच्छे से गुजरी होगी। और अल्लाह से दुआ है कि आपकी तरफ से दी गई कुर्बानी अल्लाह के हुजूर कबूल हो और आप जहाँ भी रहे शाद रहे, आबाद रहे। हमारी हमेशा यही दुआ रहती है और आपकी जो वाबस्तगी हमारे साथ है ये यूं ही बरकरार रहे। दरअसल आपके सामने आने की एक वजह है, आज मैंने कुर्बानी का जिक्र किया और इस कुर्बानी को लेकर के हम और आप ये जानते हैं कि इसके साथ हमारी वाबस्तगी है, हमारा मजहबी अकीदा है ये, और वाजिबुल एहतराम ये कुर्बानी होती है। लेकिन आज की अगर हम बात करें तो दिखावे की चीज़ बन गई है, बनावटी चीज़ बन गई है और इसके साथ जो वाबस्तगी हमारी होनी चाहिए थी, दिली वाबस्तगी, मजहबी वाबस्तगी होनी चाहिए थी, वो अब इसमें देखने को नहीं मिलती। ऐसा नहीं कि हर एक की तरफ ये उंगली उठाकर इल्ज़ाम लगाया जाए, लेकिन बेशतर मामलात ऐसे हैं जहाँ पर दिली रंजीदगी का सामना होता है। मैंने ये बात छेड़ी इससे पहले कि इस मौजू को लेकर के हम आगे बढ़े। मैं आपके सामने एक वीडियो रखता हूँ, आप भी ज़रा गौर फरमाइए। आपने भी ये वीडियो देखी और दिल में जो है ईमान की हरारत मौजूद है, तो वाकई में ये वीडियो जो है आपके लिए भी उतनी ही रंजीदा, दुख पहुंचाने वाली होगी जितनी हम सब के लिए, मेरे लिए है। आपने ये वीडियो देखी, मुझे इस पे बात करनी है। दरअसल पिछली ईद पे भी अगर हम बात करें तो कुछ ऐसे वाक़ात हमारे सामने आए थे कि कुर्बानी के जानवरों की जो खाल होती है वो सड़कों पे बिखरी हुई थी, डस्टबिन में पड़ी हुई थी। इस ईद पे भी ऐसी कुछ वीडियोस, कुछ फ़ोटोज़ आती रहती है, अपलोड होती है, वायरल होती है। सोशल मीडिया पे आपने भी मुशाहिदा किया होगा, कई ऐसी फ़ोटोज़ आई है या वीडियोस आई है जिनके चलते रंज पहुंचता है और ऐसा लगता है जो ये हमारा फरीज़ा है कुर्बानी का, ये महज अब एक दिखावा बन गया है, जिससे हम दुनिया के सामने ये बात रखते हैं अपनी तरफ से कि हम में जो है हौसला है, हम में जो है जज्बा है, या हम में दौलत की इतनी क़ुव्वत है कि हम कुर्बानी का ये फरीज़ा अदा कर सकते हैं। लेकिन जो अकीदा इसमें होना चाहिए था, उस अकीदे से हम कहीं ना कहीं पीछे छूट रहे हैं। और जो फ़लसफ़ा है असल में कुर्बानी का, जो इसका हक़ है, जो इसका फ़र्ज़ है, वो हम शायद कहीं ना कहीं भूल जाते हैं। हालांकि एक बड़ी सुन्नत है हमारे लिए कुर्बानी का ये हक़ जो है इसको अदा करना, लेकिन इसका एहतराम भी वाजिब है। जिस पहले हम कुर्बानी के जानवर का इंतखाब करते हैं, प्यार मोहब्बत से उसको रखते हैं जब तक कि उसके जिस्म में जान होती है, और उसके बाद जब हम उसको कुर्बान करते हैं, ज़बह करते हैं, तो उसके साथ वो अकीदा, वो मोहब्बत, वो प्यार कायम रहनी चाहिए और हमें ये महसूस होना चाहिए अपनी एक प्यारी चीज़ जो है उसको कुर्बान किया, और उसके साथ जो मोहब्बत वाला जो सलूक होता है जब वो ज़िंदा होता है हमारे सामने, वो सलूक जो है बरकरार रहना चाहिए। वरना हमारा जो ये कुर्बानी करने का जो ये मकसद है ये रायगां होता है, ज़ाया होता है, क्योंकि इस तरह की जो कुर्बानी हम देते हैं जहाँ पर एहतराम नहीं होता ऐसे जानवरों के साथ, या उनकी कुर्बानी के बाद उनके जिस्म के जो अज़ा होते हैं, जो अंग होते हैं, जैसे जिस्म के अंदरूनी हिस्से होते हैं, खाल होती है, या उसके पाँव होते हैं, या उसका जो सर होता है, हमने देखा कि वो कीचड़ में फेंके जाते हैं, सड़कों के किनारे फेंके जाते हैं और डस्टबिन में फेंके जाते हैं जहाँ पर उनकी बेहुरमती होती है और कुत्ते उसको नोच कर खाते हैं। तो ऐसा लगता है कि ऐसे लोगों ने कुर्बानी तो दी, लेकिन इसके पीछे मकसद सिर्फ दुनिया को खुश करना है, न कि अल्लाह को राज़ी करना। और अगर वाकई में हम इस तरह की ही कुर्बानी चाहते हैं जिससे हमारे दुनिया के जो हमारे दोस्त, रफ़ीक, अज़ीज़, हमारे करीब रिश्तेदार जो हैं वो खुश हो जाए, तो मैं समझता हूँ कि ऐसी कुर्बानी देने का कोई मकसद नहीं है। ऐसी कुर्बानी ज़ाया है और ऐसी कुर्बानी देकर हम
ना ही अल्लाह को राज़ी कर सकते हैं, ना अपनी आखिरत को संवार सकते हैं, ना ही सुन्नत इब्राहीम का हम हक अदा कर सकते हैं। आपकी कुर्बानी का सिर्फ मकसद ये है कि आप अपनी अजीज चीज़ को अल्लाह की राह में कुर्बान कर रहे हैं, वरना बांट कर हम खाते हैं, चाहे गरीबों में, मुफलिसों में, रिश्तेदारों में, दोस्तों में इसको बांटते हैं, हम ही खाते हैं, हम ही कुर्बान करते हैं। लेकिन जो इसके पीछे फ़लसफ़ा है उस फ़लसफ़े को हमें कायम रखना चाहिए। जो इसके पीछे हुक्म है हमारे लिए उस हुक्म को बजा लाना चाहिए, वरना आप देख दिखावे के लिए अगर कुर्बान कर रहे हैं तो वो ज़ाया है, वो रायगा है। फिर ये बिल्कुल उसी तरह का एक जानवर का ज़बह करना है जैसे कि आए दिन हर रोज़ जो है कसाईयों के दुकानों पे, ज़बह खानों में जानवरों को ज़बह किया जाता है। ठीक है, वैसा ही अमल है। फिर हम इस अमल को कुर्बानी का नाम भी नहीं दे सकते। वाजिब है कि हम एहतराम करें। मैं एक मरतबा फिर आपसे गुजारिश करता हूँ कि हम इस बड़े सुन्नत का मजाक न बनाएं, इस अकीदे का मजाक न बनाएं। ज़रूरी नहीं कि हमारे फेसबुक पे हमारे साथ जो दोस्त होते हैं वो मुसलमान हो, वो गैर मुस्लिम भी हो सकते हैं, और ऐसी हरकत से वो भी सवाल या निशान पैदा करते हैं, अपनी कमेंट्स में ऐसे सवालात उठाते हैं जिससे लगता है कि मुसलमान जो है जो कुर्बानी के नाम पर जानवरों को ज़बह करते हैं, दरअसल वो जालिम हैं। वो अपना देख दिखावा करने के लिए मासूम जानवरों के ऊपर जुल्म करते हैं, और ऐसा लगना उनके लिए एक फितरी अमल है, एक कुदरती बात है, क्योंकि रंज पहुँचाने वाली तस्वीर होती है, वीडियोस होती है। जैसे हम ये सुन्नत समझते हैं कि कुर्बानी करना एक सुन्नत है, ये भी एक सुन्नत है कि हम एहतराम करें उस जानवर के साथ। तो अपना ये हक जो है हम अदा करें कुर्बानी के साथ साथ, ताकि जिस मकसद के लिए हम कुर्बानी दे रहे हैं उस मकसद को हम पूरा कर सकें। अगर आपको मेरी ये बात अच्छी लगी होगी और ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो उम्मीद करते हैं कि आप इसको शेयर करेंगे और बाकी लोगों के साथ भी बांटेंगे। आपका शुक्रिया।